तो स्टूडेंट्स, हमने आपको कहा था कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन का सीरीज आ चुका है। इस क्वेश्चन का सीरीज में हम लोग बेसिक लेवल से बिल्कुल लो लेवल से एडवांस लेवल तक का बात करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ जो सवाल उठाया गया है ये सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट से उठाया गया है, जो कि आपको एक बुक से आधारित है, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। ये जो है आपका ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, जो मेरे हिसाब से सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट का बुक है, वहां पर से हम क्वेश्चन को उठाए। हालांकि हम हर एक प्रकार के क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आएंगे, 1 2 3 4 किताब का सॉल्यूशन के साथ साथ आपके पास एडवांस क्वेश्चन लेकर के आएंगे पहले। लेकिन इस सीरीज में मेरा मोड ये है कि आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन बताया जाए। इस सीरीज में आपको 1500 से 2000 क्वेश्चन हम करवाएंगे। इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आप हर टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, इतना ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन देखते के साथ आप उसका आसानी से सॉल्यूशन दे सकोगे। ठीक है, तो आज का क्लास का हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज से लगातार क्वेश्चन सीरीज का यह बैच। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको एक एक दिन में 2 2 क्लास मिलने शुरू हो जाए। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं स्क्रीन पे, है ना। क्वेश्चन है ही सी डॉट डॉट टू अ स्कूल एवरीडे। आप देखिए आपके सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरीडे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एवरीडे। एवरीडे लिखा रहने का मतलब क्या है, एवरीडे यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस में आपको हैबिट या रूटीन एक्शन को बता रहा है। और जो सेंटेंस में एवरीडे का यूज होता है वो हैबिट या रूटीन एक्शन को बताता है। तो हैबिट या रूटीन एक्शन बनाने का काम क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। हैबिट या रूटीन एक्शन रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। हैबिट और नेचर का मतलब क्या है, हैबिट और रूटीन एक्शन का मतलब क्या है, जैसे आपका एवरीडे हो गया, ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, ऑकेजनली हो गया, ये सब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कराता है। तो यदि आपको सेंटेंस में एवरीडे, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मंथ कुछ भी दिखता है तो समझिए ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करा रहा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। यहाँ पे आप इस गोइंग का यूज नहीं करके हम लोग किसका यूज करेंगे, गोल्स का। क्लियर, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, गोल्स। अगला सेंटेंस है आप लोग के सामने, आई डॉट हर लास्ट ईयर हैव मेट या मीट। जब आपको लास्ट ईयर जैसा कोई वर्ड दिखता है, लास्ट ईयर, यस्टरडे, ये सब जो यदि आपको वर्ड दिखता है तो आपको रिप्रेजेंट कराता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। किसको रिप्रेजेंट कराता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कराने के कारण हम यहाँ पे यूज करेंगे मेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आई डॉट वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 10 ईयर्स। यहाँ पे क्या आपके सामने, फॉर लास्ट 10 ईयर। जब आपके सेंटेंस में सिंस या फॉर के यूज हुआ है तो सिंस या फॉर के यूज होने का मतलब ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को रिप्रेजेंट करा रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ हम देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो टाइम तो आपके सामने है, यानी यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे किसका, हैज बीन या हैव बीन का। तो हैव बीन का यूज किसके साथ करेंगे, आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं, तो आई के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। क्लियर, आगे देखिएगा, बी डॉट डॉट हिम यस्टरडे। यस्टरडे अभी हम जस्ट बोले कि यदि आपका लास्ट डे मिल जाए, यस्टरडे मिल जाए, तो सारा आपका कीवर्ड है किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड होने के कारण हम लोग यूज करेंगे किसका, सा का। किसका यूज करेंगे, सा का। अगला सवाल आप लोग के सामने है, ही डॉट डॉट इल सिंस फ्राइडे। ही डॉट डॉट इल सिंस फ्राइडे। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे क्या है, ही डॉट डॉट इल सिंस फ्राइडे। अब यहाँ पे आपके सामने इल है, तो इल, अब देखो सिंस अभी आया, थोड़ा देर पहले आपके सामने क्या आया, फोर आया, तो आप यूज किए किसका, किसका यूज किए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप लोग यूज किए हैव बीन का, और सी के ही के साथ आप लोग यूज करो किसका, हैज बीन का। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट आंसर हो जाएगा हैज बीन। क्लियर, चलिए हम लोग आगे देखिए अगला सवाल आप लोग के लिए। चलिए देखिए अगला सवाल आप लोग के सामने है, ही रीच्ड द स्टेशन। ही रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पे पहुंचा है ना। ये आपका सेंटेंस देखना कहां पर से उठाया गया है,
द ट्रेन डॉट डॉट लेफ्ट। ये आपका शायद हम आपको बताए थे क्या, आपको शायद हम बताए थे कंडीशनल सेंटेंस, कुछ याद आ रहा है? प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। यदि आपका सेंटेंस में इंसिडेंट और प्रेसिडेंट का बात होता है तो हम लोग जब इस सेंटेंस को देखेंगे यहाँ पे क्या है, व्हेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन। अब देखो यहाँ पे द ट्रेन है, तो द ट्रेन के साथ हम लोग यूज किसका करेंगे, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे हैड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सेंटेंस किसी में है, किसी में है, पास्ट में है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करना चाहिए किसका, किसका यूज करना चाहिए, हैड का। हैड का क्यों यूज किए? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, V3, तो V3 के अकॉर्डिंग हम चलना चाहें हैड को लेकर, क्योंकि पास्ट में तो पास्ट के अकॉर्डिंग हैड को लेकर चलिए। अगला है आई शैल हेल्प यू इफ, आई शैल हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा यदि, यू टू मी है, तुम मेरे पास आते हो, ठीक है, आओगे नहीं आते हो तो मदद करेंगे। आई विश, ये आपका इमेजिनरी सेंटेंस है जो आपका सबसे शायद लास्ट क्लास में हम बताए थे, नहीं लास्ट क्लास में बताए थे, हाँ आपका लास्ट क्लास में ही बताए थे इस बात को, ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस है ना, इसको हम लोग हाइपोथेटिकल सेंटेंस भी बोले थे। तो ऐसा सेंटेंस में, इमेजिनरी सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस में हम लोग काल्पनिक बात करते हैं। ऐसे सेंटेंस में हम लोग आई बीस के अलावा आपको ओ डैट ओ फोर ये सब रहता है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम लोग बर का यूज करते हैं, यानी किसका यूज करेंगे, बर का, या फिर हम आपको बताए थे बर का भी यूज करते हैं, या फिर मान लीजिए V2 का भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे किसका, बर का। अगला सेंटेंस है आपके सामने, ही डॉट अप एट 5 o'clock एवरी डे। अब देखिए एवरी डे आ गया, आपका हैबिट रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप लोग यूज करेंगे किसका, गेट्स का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, गेट्स का यूज करोगे, ठीक है। अगला देखिएगा, इट डॉट डॉट रेनिंग फॉर एन आवर, क्या है, अब देखो बाबू यहाँ पे क्या है, फोर होने के कारण आप लोग यूज करोगे किसका, हैज बीन का। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। क्लियर? आगे में आगे चले, देखिए आपके सामने फिर कुछ सवाल है, ही डॉट डॉट फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। अब देखो यहाँ पे आपके सामने क्या है, नेक्स्ट वीक, इसका लॉजिक जरा सुनो पहले। जब कोई फ्यूचर घटना, जब कोई आपका फ्यूचर है घटना फिक्स्ड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग तय हो, जैसे हम नेक्स्ट मंथ में ये करेंगे, अगला महीना ये करेंगे, मतलब कोई भी चीज आपका फ्यूचर का जिसमें आपका टाइम फिक्स हो, तो ऐसा कंडीशन में हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमें यूज करना चाहिए किसका, लिव्स का। तो क्या हो गया, ही लिव्स फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, ठीक है। अगला आपके सामने, ही द थीफ डॉट डॉट रेड हैंडेड, तो यहाँ पे कट हो जाएगा आपका वाज आउट, ठीक है। अगला है भाई दे प्रेड, भाई दे प्रेड, ये सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो कंपैरिजन भी आपका पास्ट में होगा, बी सैंग, जब वो प्रार्थना करते थे तो हम लोग आते थे, ठीक है। ऑन संडेज दे डॉट डॉट, ऑन संडेज डॉट डॉट दे डॉट डॉट टू मूवीज। अब देखो संडे को जाते हैं, तो हर संडे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रूटीन एक्शन हो जाएगा, रूटीन एक्शन होगा तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, क्योंकि दे के साथ V1 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा गो। अगला है ही सेड, ये टेंस आपका देखो, ये सेंटेंस आपका पास्ट में भाग रहा है, यानी आने वाला लॉजिक भी आपका पास्ट में ही होगा, ही सेड दैट सी। अब देखो यहाँ पे उड गो है, यहाँ पे विल गो है, तो हम लोग यूज किससे करेंगे, उड गो। बात क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आपका बात पास्ट में, तो आने वाला बात भी आपका पास्ट में होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड गो, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एक काम करते हैं, आपका येलो पेन ही ले लेते हैं। कहता है द चीफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली टुमारो, फिर आपका डे फिक्स है, और ऐसा कंडीशन है जस्ट बताए, जब आपका घटना फिक्स हो तो यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यहाँ पे यूज करना चाहेंगे किसका, लिव्स का। द चीफ मिनिस्टर लिव्स फॉर दिल्ली टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉय नॉट मेकिंग ए नॉइज फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोर का यूज होने के कारण आप लोग यूज करो किसका, हैज बीन का, ठीक है। अगला सेंटेंस है राम डॉट डॉट गोन बिफोर यू केम, तो राम हैड गोन, राम हैड गोन हो जाएगा। द ट्रेन डॉट डॉट ऑलरेडी, ऑलरेडी रहे, जस्ट रहे, ये सेंटेंस
ये किस प्रकार की बात में यूज होता है? और बड़े सुना, ऑलरेडी, जस्ट, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, यदि बाय वगैरह लगा रहा तो ये सेंटेंस आपको होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे हैज लेफ्ट का। किसका यूज करेंगे? हैज लेफ्ट का। आगे अगला सेंटेंस है हैव यू डॉट, देखो हैव यू है, यदि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम लोग यूज करेंगे किसका? सीन का। बात क्लियर? अगला सेंटेंस को हम लोग देखें। देखिए क्या कहता है, द अर्थ राउंड द सन। तो ये सेंटेंस देख करके लग रहा है कि हमारे ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला बात हो रहा है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो हमारा पृथ्वी है सूर्य के चारों चक्कर लगाता है और ये प्रतिदिन लगाता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? ये घटना रेगुलरली घट रहा है। और यूनिवर्सल ट्रूथ का ये घटना आपका फ्रिज के अकॉर्डिंग है, और फ्रिज का हर एक घटना आपका यूनिवर्सल ट्रूथ जो है आपको रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। यूनिवर्सल ट्रूथ में टोटल मिलाकर 4 बात हम बताए थे, पहले ही क्लास में बताए थे, याद कीजिएगा। कौन कौन सा बात था? सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ जो है आपका साइंटिफिक फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसका? साइंटिफिक फैक्ट को, मैथमेटिकल फैक्ट को, साइकोलॉजिकल फैक्ट को और फिलोसफिकल फैक्ट को। 4 प्रकार के फैक्ट को रिप्रेजेंट कराते हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट आपका एडवांस लेवल में दिया गया है, इसको जाकर देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाया गया है। पीपीटी के माध्यम से हम इसको समझाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, आगे देखिएगा। दे डॉट डॉट आउट एट आवर ईगो। ईगो दिख गया, ईगो यदि आपको रह गया, स्टडे रह गया, ये सब यदि आपका बात रह गया तो ये सेंटेंस में यूज करा, ये जो कीवर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है पास्ट इंडेफिनिट को, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम यूज करना चाहेंगे किसका? बेंट का। ठीक है, अगला है सी डॉट डॉट ए लेटर नाउ। नाउ रह गया, राइट नाउ रह गया, एट दिस टाइम, बाय दिस टाइम नहीं बोल रहे, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, करेंटली, प्रेजेंटली, ये सब रह गया ना, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या क्या बोले? नाउ, क्या बोले? नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, करेंटली, प्रेजेंटली, ये सब यदि आपका दिख गया तो सेंटेंस में यूज किया जाता है प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस को, और कंटिन्यूअस के लिए हम लोग यूज करना चाहेंगे इज राइटिंग का। ठीक है, अगला है ही टोल्ड मी, यानी आपका बात कैसे में हो गया? पास्ट में, दैट ही, तो आपका इज गोइंग नहीं होगा बल्कि वाज गोइंग होगा। बात क्लियर? आगे देखिए सी डॉट डॉट फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। अब फिर नेक्स्ट वीक आ गया, यानी प्लान आपका फिक्स है। जब फ्यूचर का प्लान फिक्स होता है तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे लिव्स का। क्लियर? आगे हम लोग अगले कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। देखिएगा, कहता है आई डॉट डॉट द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग इज द रूटीन हैबिट, रूटीन एंड हैबिट। रूटीन एक्शन बोलते हैं आपका हैबिट है, और रूटीन एक्शन या हैबिट आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैं आप यूज करना चाहेंगे आई रीड का। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, ही डॉट डॉट बिकॉज ही इज हंग्री नाउ। नाउ अभी जस्ट बोले, नाउ, right now, at this time, at this point of time, currently, presently is the keyword of present continuous tense। ऐसा भी जस्ट बोले। अब present continuous tense के लिए मैं यूज करना चाहेंगे किसका? crying का। किसका यूज करना चाहेंगे? crying का, is crying, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा बाबू आपका? is crying। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है I dot a school before the ring bell। तो यहाँ पे क्या जाएगा? had reached। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है? I had reached a school, मैं स्कूल पहुंच गया, है ना। बिफोर द रिंग बेल, घंटी बजने के पहले, मैं घंटी बजने से पहले स्कूल पहुंच गया। ठीक है, आगे है आई यूजुअली। अभी जस्ट हम बोले यूजुअली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ऑकेजनली, ऑफन, ये सब जो कीवर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम यूज करना चाहिए किसका? सिंस का। लेक्चर नंबर फर्स्ट में इस बात को बहुत बेहतर तरीके से बताया। ठीक है, अगला है ही डॉट डॉट भेन वाज शुड डेड। अब देखो क्या बोल रहा है, ही डॉट डॉट भेन he was should dead, he was sleeping हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्ड डॉट डॉट बाई राम। तो आपका ये पैसिव वॉइस के टर्म में दिया हुआ है, ये द वर्ड वाज किल्ड बाई राम, है ना। अगला है डिड यू। अब डिड आगे आपका आ गया, तो इसके बाद आप लोग यूज करो V1 का, V1 यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, ना कि सा। साफ का भेटू है। ही आस्क्ड मी, आज आपका क्या चाहिए? पास्ट में, पास्ट में होने का आप यूज करना चाहोगे किसका? वांटेड का। ठीक है, अगला है ही डॉट डॉट भेन, ही
वाज हिम, ही डॉट व्हेन आई वाज सा हिम, तो ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था जब मैंने उसे देखा। क्लियर। अगला है यू डॉट डॉट मी, आई शैल हेल्प यू, यू हेल्प मी, आई शैल हेल्प यू। ठीक है। इफ यू हेल्प मी, क्या बोले, इफ यू हेल्प मी, जब तुम मेरा मदद करोगे, करते हो, मैं भी आपका मदद करूंगा। ठीक है। आगे चलिए। अगला आपका सेंटेंस किस चीज पे आधारित है, देखिएगा। अगला है कहता आई सा हिम व्हेन आई डॉट फॉर द बस, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, है ना, व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर द बस, जब मैं बस का इंतजार कर रहा था। ठीक है। जब मैं बस का इंतजार करता मैं उसे देखा। बात यही हुआ आपका। ठीक है। सी डॉट डॉट एट दिस मोमेंट, आ गया, अरे आया, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट है ना, एट दिस आपको दिखता है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट, ये सब यदि आपको वर्ड दिख जाता है तो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे इज रीडिंग का। अगला है सी डॉट डॉट अब्सेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर आपको दिख रहा है, यानी आपको बात किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगला आपके सामने सवाल है आई डू नॉट माइंड योर कमिंग ए लिटिल लेट। ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने बी शैल प्ले इफ द हेडमास्टर। अब देखो अब देखो कहता है बी शैल प्ले, आपका एक सेंटेंस इधर वाला क्या है? फ्यूचर में, जब बात फ्यूचर का होगा तो हम यूज करेंगे किसका? वाइस का। ठीक है। आगे चले। कहता ही विल हैव गॉन बिफोर, ही विल हैव गॉन बिफोर आई डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस फ्यूचर में है, अभी जस्ट इस पे डील किए तो आई गो टू सिम हो जाएगा। कहता है दे डॉट डॉट इन दिल्ली सिंस 1950, तो ये आपका देखो ये आपका फ्यूज डेट है ना। और ऐसा कंडीशन में हम लोग आपको बताया, हम आपको बताए थे लेक्चर नंबर 3 में शायद, है ना, कि ऐसा कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। कहता है कोलंबस डॉट डॉट अमेरिका से डिस्कवर्ड किया था, ये आपका हिस्टोरिकल इवेंट है। हर एक हिस्टोरिकल इवेंट आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। ठीक है। अगला है दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर। अब देखो दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन, यदि आपका यहाँ पे घटना किसी में रहे, फ्यूचर में रहे, तो आपका बात का घटना प्रेजेंट में होता है। क्लियर। किसी में होता है? प्रेजेंट में। यदि ये आपका कैसे में रहता? पास्ट इंडेफिनिट में रहता तो आपको उधर का घटना हो जाता, सॉरी पास्ट परफेक्ट में रहता तो आपको हो जाता पास्ट इंडेफिनिट। इधर आपका फ्यूचर में है तो आपको उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। आई विश माय ब्रदर। अब देखो ये आपका हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, इमेजिनरी, जो भी जस्ट बताए हैं कि आपका आई विश वुड दैट ये सब सेंटेंस से स्टार्ट होता है, तो हम लोग इमेजिनरी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं वर्ब का। क्लियर। आपके सामने कुछ और 5 सवाल हैं और इस सीरीज का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। कहता है आई डॉट डॉट ए लेटर फॉर टू हर यस्टरडे, यस्टरडे का यूज होने का हम लोग यूज करेंगे किसका? रोट का। ठीक है। अगला है बाय दिस टाइम, बाय दिखा, बाय दिस टाइम टुमारो। अब जैसे आपको बाय दिखा, बट बाय दिस टाइम देखो, एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बाय दिस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे देखो परफेक्ट का तो बात हो गया, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं टुमारो, टुमारो का यूज होने के कारण बात क्लियर, कुछ था ही नहीं। आता है बाटर डॉट डॉट एज डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका तो भाई क्या हो गया? साइंटिफिक फैक्ट हो गया। अभी जस्ट बोले ना वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ में भी हम 4 फैक्ट बोले, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट और फिलोसफिकल फैक्ट, है ना। तो आपका साइंटिफिक फैक्ट हो गया। एवरीथिंग दैट डॉट डॉट नॉट गोल्ड, तो देखो हर एक चीज जो है सोना की तरह नहीं चमकता, ये आपका एक फ्रेज है ना। फ्रेज जो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अरे ही टॉक्स एज इफ, वह ऐसे बोलता है मानो कि वह डॉट डॉट माय मास्टर, क्या है? मेरा मास्टर है। यानी ये सेंटेंस में आपका इमेजिनरी है। इमेजिनरी सेंटेंस में हम लोग क्या बोलते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करेंगे, ना कि देखो ये नहीं देखना कि ही है और ही देख के फटाक से बाज मार देंगे, नहीं सर। ही से पहले क्या है? एज इफ, वह ऐसे बोलता है मानो वह मेरा मास्टर है।
तो ऐसा सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और आपके सामने प्रतिदिन नया नया टाइप का सवाल आते चला जाएगा। अभी आपको एक ही वीडियो आ रहा है, हो सकता है कि एक दिन में 2 या 3 क्लास आप लगातार अपलोड होते चले जाए। आप इस क्लास का बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से लगातार फायदा उठाते रहिए, क्योंकि ये क्लास आपको भैया साहब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना। पहला बार विजार्ड कैंपस से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास प्रोवाइड हो रहा है। भाई साहब लेवल के साथ क्लास मिलने जा रहा है आपको। ये तो बेसिक लेवल है, ये बेसिक लेवल है, बहुत छोटा बच्चा वाला। ठीक है, टेंशन नहीं लो, लेवल लेकर आएंगे, लगेगा कुछ जाने, लेकिन लेवल धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे, धीरे धीरे आपका लेवल लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, कहोगे साला तुरंत डील होगा। ठीक है, मिलते हैं।